नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे योग गुरु जिनका आदेश हुआ कि जो भी योग के क्षेत्र में मैंने ज्ञान प्राप्त किया है और जो भी मेरे विचार हैं, लिखने का शौक़ है तो लिखकर जो विचार व्यक्त करती हूँ उसको जनता के समक्ष रखूँ। और आज का वक्त ऐसा है कि कोरोना, जिसको एक महामारी का रूप दिया जा रहा है, महामारी कहा जा रहा है, उससे लोग जूझ रहे हैं। केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी टूट रहे हैं। तो उसमें योग कितना सहायता दे सकता है, या हमारे विचार, हमारे शब्द अगर उन लोगों को कुछ राहत दे सकते हैं, उनके अंदर कुछ हिम्मत जुटा सकते हैं, तो क्यों ना हम ये प्रयास करें। उसके लिए कुछ वीडियोस बनाई। अभी तक ये लग रहा था कि कोरोना महामारी है, लेकिन अब ये लग रहा है कि महामारी तो कुछ और है। कोरोना से लोग फिर भी जीत रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, अपने घरों में भी हैं, वो भी ठीक हो रहे हैं। और अगर जो हॉस्पिटल में भी है तो अपनी विल पावर से इससे लड़ रहे हैं, इससे जूझ रहे हैं और इसको हरा रहे हैं। लेकिन जो दूसरी महामारी है, जो असली महामारी है, उससे कैसे लड़ें, उसको कैसे हराएं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपने कुछ विचार व्यक्त कर रही हूँ और चाहती हूँ कि आप अगर उन विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर मुझे इस लालच में नहीं कि मुझे बहुत सारे लाइक्स चाहिए। शेयर इसलिए कि आज का वक्त ऐसा है कि अगर अभी भी हम लोगों को नहीं जगा पाए तो मानव जाति का क्या हर्ष होगा, कुछ कह नहीं सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम खुद जागें और फिर दूसरों को जगाएं। उसमें मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। आओ अब कुछ बातें उनसे जो आज के हालातों का फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ बातें उनसे जो सत्ता के मद में भरमा रहे हैं। हमारे दम पे जीत के पहुँचे, हमारे दम पर जीत कर पहुँचे सत्ता के हकदारों, सुन लो। दम तोड़ती मानवता का अब तो कुछ रुदन सुन लो। जनता के दम पर सीएम पीएम, अब सीएम बने, पीएम बने, किसके दम पर? जनता के दम पर। जनता के दम पर सीएम पीएम जिस कुर्सी पर झूल रहे, एक हाथ जोड़े लाचार खड़े हैं और दूसरे भाषण में झूम रहे। जनता मरती है तो मरे, हमें क्या। एक दोषी दोष लगाए जा रहे हैं और दूसरों को मतलब नहीं है, वो अपने भाषण में बिजी हैं। आत्मनिर्भर भारत की बातें करने वालों, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी। आत्मनिर्भर भारत बनेगा, दिल्ली हमारी सुंदर बनेगी। बन गई दिल्ली सुंदर और भारत भी आत्मनिर्भर बन गया। आत्मनिर्भर भारत की बातें करने वालों, दिल्ली को सुंदर बनाने का आह्वान करने वालों, अब भी जागो, अब भी चेतो, अब भी जागो, अब भी चेतो। ये वक्त चेताने आया है। जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो इस जनता ने पहुंचाया है। इतिहास के काले पन्नों पर कहीं नाम तुम्हारा दर्ज ना हो। जब दिल दुखता है तो कड़वे बोल निकलते हैं। सड़क पर उतरकर देखो लोगों की क्या हालत हो रही है। बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। पहले तो जनता रो रही थी, उनके घर वाले रो रहे थे, अब तो डॉक्टर रो रहे हैं। शर्म करो कुछ। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, इसी में खेल रहे हैं। हर रोज़ मीडिया पर 4 बंदे आकर बैठ जाते हैं
एक कांग्रेस का है, एक आपका है, एक बीजेपी का है, एक दो और हो जाते हैं और एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं बस। इस वक्त की मांग क्या है, इस वक्त की गंभीरता क्या है, उसके ऊपर किसी का विचार नहीं है, कोई कदम नहीं है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को दोष दे रही है, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को दोष दे रही है। इतिहास के काले पन्नों पर कहीं नाम तुम्हारा दर्ज ना हो। आत्मनिर्भर बने भारत मेरा, आत्मविहीन भारत ना हो। आत्मा ही मर जाए, मत करो ऐसा। और अब कुछ शब्द उनसे जो इस वक्त ऐसे भयानक दृश्य को देखकर भी काला बाजारी से बाज नहीं आ रहे। वो चाह रहे हैं इसी वक्त सारा पैसा कमा लो, और पता नहीं वो पैसा वो कहाँ काम आएगा। जो पैसा बद्दुआओं के साथ आ रहा है वो कहाँ फले फूलेगा। अपने परिवार वालों के लिए, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, सत्ताधारियों के लिए भी और जो काला बाजारी कर रहे हैं उनके लिए भी। अपने परिवार वालों के लिए कुछ तो दुआएं बटोर लो। परिवार तो इनके भी होंगे, पीड़ित तो वो भी होंगे। अपने परिवार वालों के लिए कुछ तो दुआएं बटोर लो। हाय लग रही पीड़ितों की, आदमखोरी छोड़ दो। ब्लैक में सब कुछ बेचने वालों, सब कुछ ब्लैक, दवाइयाँ गायब, सिलेंडर गायब। जो आज मरीजों को ज़रूरत है उनके दाम दुगने चौगने। हॉस्पिटल वाले ने अगर किसी तरह से मरते हुए मरीज को अगर बेड दे भी दिया है तो हर 2 दिन में उसका रेट बढ़ा रहा है। जो सपोर्ट सिस्टम लेकर आ रहे हैं या ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर आ रहे हैं, दुगने चौगने रेट ले रहे हैं। अभी कमा लो, पता नहीं बाद में कोरोना महामारी टिके या ना टिके। ब्लैक में सब कुछ बेचने वालों, क्या शिकंजा कसा है। अब इसको भी ब्लैक कर डालो। अब सिर्फ कफन बचा है, तो कफन को भी अंडरग्राउंड कर लो, उसको भी ब्लैक में बेचो। आत्मा को इतना मार दो कि जनता का विश्वास उठ तो चुका है, लेकिन अब बद्दुआएं निकल रही हैं। दिल दुखता है तो कड़वे बोल निकलते हैं।